जादुई तालाब। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, शीला और कंचन। शीला बहुत ही रूपवान थी, सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल और नीली आंखें थी। वहीं बेचारी कंचन शीला के विपरीत दिखाई देती थी। उसका रंग बहुत ही सांवला था। उनकी सभी सहेलियां कंचन का मजाक बनाती थी, उसे काली कंचन कहकर उसको चिढ़ाती थी। इससे कंचन को भी बहुत दुख होता था और उससे ज्यादा दुख उसे तब होता था जब उसकी बहन शीला भी दूसरों के साथ मिलकर उस पर हंसती थी। उनके माँ बाप को बहुत चिंता रहती थी, इस तरह के रूप में कंचन के साथ कौन शादी करेगा। पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। मुझे तो इसकी बड़ी चिंता रहती है। एक को तो भगवान ने इतना रूपवान बना दिया और एक को कुरूप। अरे भाग्यवान, कैसे बातें करती हो। अपने ही बेटी के लिए ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। बाहर वाले तो उसको तंग करते हैं, अब तुम भी उसे परेशान करने लग गई हो। रूप से कुछ नहीं होता, इंसान में गुण भी होने चाहिए, और कंचन गुणों की धनी है। यह सुनकर शीला बहुत चिढ़ जाती है। एक दिन बहुत बड़े घर से शीला के लिए शादी का रिश्ता आता है। सारी बात पक्की भी हो जाती है, पर शीला की माँ इस पर कुछ सोचते हुए लड़के वालों से यह शर्त रख देती है, अगर शादी करनी है तो हमारी दोनों बेटियों से अपने दोनों बेटों की शादी करवाओ, वरना शीला की भी शादी नहीं होगी। यह सब सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तुम कैसे बातें कर रही हो। शीला के लिए रिश्ता आया है और तुम कंचन की भी शादी वहीं करने के लिए कह रही हो। अरे आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते। शीला की शादी तो कहीं भी हो जाएगी, पर कंचन, उसका क्या। अच्छा यही है कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों अपने घर चली जाएंगी। उनके दो बेटे हैं और हमारी दो बेटियां हैं। सारी बात पक्की होने पर दोनों की शादी का दिन तय हो जाता है और इस तरह दोनों बहनें शादी करके अपने घर चली जाती हैं। ससुराल में शीला का स्वागत तो बड़े प्यार से होता है, पर बेचारी कंचन को यहाँ भी ताने ही सुनने को मिलते थे। इसके बाद शीला ने कंचन को परेशान करना शुरू कर दिया। वह सारा घर का काम करवाती और खुद आराम करती रहती। इसी तरह दिन बीतते रहे और दोनों भाई व्यापार के लिए दूसरे शहर चले गए। पीछे से शीला ने कंचन का जीना दूभर कर दिया। वह बात बात पर उसे कुरूप होने के ताने देती। एक दिन दुखी होकर कंचन ने यह तय कर लिया कि अब वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। ओ महारानी, कहाँ मर गई? और तू अब तक सोई हुई है? जल्दी उठ, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। क्या यह सिर्फ मेरा घर है छोटी? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। काली कंचन, तू इस घर में सिर्फ छोटी। बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा घर और राजपाट। और इस तरह कंचन रोते हुए घर से चली जाती है। चलते चलते कंचन घने जंगल में पहुंच जाती है। वहां वह देखती है एक पेड़ के आसपास बहुत लताएं होती हैं। वह उसको साफ कर देती है तो पेड़ देवता उसको आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो बेटी। आगे चलकर उसको एक फलों से लदा हुआ पेड़ दिखता है। वह उसे सहारा देकर सीधा कर देती है तो पेड़ भी उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी दूर जाने पर वहां उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह बाबा को प्रणाम करते रोने लगती है। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे यहाँ अपनी सेवा के लिए रहने दीजिए, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं बेटा, तुम दुखी मत हो। जल्द ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। यही पास में एक तालाब है पुत्री, वहां जाकर स्नान कर लो। पर याद रहे,
एक ही डुबकी लगानी है। जैसे ही कंचन ने तालाब के पास पहुंचकर पानी में डुबकी लगाई तो उसने कहा, हे ईश्वर, मेरे मन को शांति दो। अरे अरे, ये क्या हो गया मुझे? मैं तो पूरी तरह बदल गई। हे ईश्वर, ये आपका ही चमत्कार है। बाबा, यह आप ही का चमत्कार है जो मुझे अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली है। नहीं बेटी, तुम्हारा मन तो पहले ही सोने जैसा था। इस जादुई तालाब ने तो सिर्फ तुम्हारे मन और तन को एक जैसा कर दिया है। यह लो बेटी, यह ईश्वर का वरदान है। यह धन, सोना, चांदी तुम्हारे लिए है। इसमें से जितना भी तुम लोगी, यह कभी भी खत्म नहीं होगा। साधु बाबा को प्रणाम करके कंचन वापस अपने घर चली जाती है। वहाँ शीला उसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, यह काली कंचन सोने की तरह चमक कर कहाँ से आ गई। छोटी, ओ छोटी, कहाँ हो तुम? देखो मुझे क्या मिला। अरे कंचन, तुम ऐसी कैसे हो गई एकदम से? इतने सुंदर बाल, ये चमत्कार कैसे हो गया? तब कंचन ने शीला को जंगल में हुई सारी बातें बता दी। आओ छोटी, हम मिलकर इसे बांट लेते हैं। यह सब तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं जंगल जाऊंगी साधु बाबा के पास और तुमसे भी ज्यादा सुंदर होकर आऊंगी। यह कहकर वह भी जंगल की ओर चल पड़ती। अरे बेटी, जरा मेरी मदद तो करना। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? अरे बेटी, जरा मेरी मदद तो करना। सोच समझकर बोला करो, किससे क्या कहना है। अरे साधु बाबा, आप मिल ही गए। मुझे मेरी बहन कंचन ने भेजा है। मुझ पर भी आप कृपा करें। कहाँ है वह जादुई तालाब? इसी तरफ चली जाओ, पर ध्यान रहे, सिर्फ एक ही डुबकी लगानी है। जैसे ही वह डुबकी लगाकर बाहर आती है, वह भी बहुत सुंदर हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सोने की तरह चमकने लगी। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। एक डुबकी में ऐसा चमत्कार हो गया तो क्यों ना एक और लगा लेती हूँ। फिर तो मैं पूरे दुनिया में सबसे सुंदर बन जाऊंगी। यह सोचकर जैसे ही शीला दूसरी डुबकी लगाती है तो वह बहुत ही कुरूप हो जाती है और रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल कंचन जैसी काली हो गई हूँ। यह सोचकर वह दोबारा डुबकी लगाने लगती है, लेकिन अब की बार वह रूपवान नहीं बन पाती और रोते हुए साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा, देखिए ना, यह मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, सिर्फ एक ही डुबकी लगानी है। और तुम बहुत लालची हो, और लालची के साथ साथ तुम बहुत ईर्ष्यालु भी हो। तुम्हारे इस स्वभाव की सजा ईश्वर ने तुम्हें दी है। तुमने उस कंचन को सिर्फ इस रूप के लिए बहुत सताया है। यह सुनकर शीला बहुत दुखी हो जाती है और इतने में कंचन भी वहाँ आ जाती। साधु बाबा, मेरी बहन शीला को माफ कर दो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इसे पहले जैसा कर दो। कंचन के इस तरह से प्रार्थना करने पर साधु बाबा ने शीला को पहले जैसा कर दिया। कंचन मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारे गुणों को समझ ही नहीं पाई। तुम इतनी अच्छी हो। मेरे कुरूप होने पर भी तुमने मेरा एक भी बार मजाक नहीं बनाया, उल्टा मेरे लिए परेशान हो गई। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। फिर दोनों बहनें साधु बाबा को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ती हैं। अब कंचन और शीला दोनों बहनें अपने घर में सुख से रहती हैं। तो इस कहानी से अब हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि उसके रंग रूप।